नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान के बहुत मजेदार और रोचक पाठ वस्तुओं के समूह बनाना को सीखने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर इतनी सारी चीजें हैं और ये सभी चीजों की आकृति, रंग तथा गुण अलग-अलग हैं। हमारे चारों ओर की ये वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई हैं। आज हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समूह में रखने के रहस्य को जानेंगे। सबसे पहले हम सभी अपने चारों ओर एक नजर दौड़ाते हैं। चारों ओर देखने पर हमने पाया कि कुछ वस्तुएं ठोस, कुछ तरल और कुछ गैसीय अवस्था में है। कुछ बहुत कठोर है तो कुछ मुलायम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है? जैसे लकड़ी की कुर्सी लकड़ी से, कांच का गिलास कांच से, प्लास्टिक की बोतल प्लास्टिक से। बच्चों, वस्तु कोई भी चीज है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। इसे सबस्टांसेस भी कहा जाता है। और पदार्थ वह चीज है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। उदाहरण के लिए चम्मच एक वस्तु है और वह स्टील से बनी है, तो स्टील एक पदार्थ है। अब सवाल उठता है कि हम वस्तुओं को समूह में क्यों बांटें? आइए इसका हल ढूंढते हैं। सोचो बच्चों, अगर हम सारी वस्तुओं को एक साथ रख दें या फिर सारी वस्तुएं एक साथ बिखरी हों, उनका कोई क्रम न हो, तो उन्हें पहचानना और समझना बहुत कठिन हो जाएगा और बिना समूहबद्ध किए चीजें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। अगर हम अपनी किताबों की अलमारी में किताबें, कॉपियां, पेन और कपड़े सभी एक साथ रख दें, तो हमें एक पुस्तक को ढूंढने में बहुत समय लगेगा। और इसके विपरीत यदि हम सभी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में रखते हैं, तो हमें उन्हें समझना और याद रखना आसान होता है। जैसे अगर हम धातु की बनी चीजों को एक जगह रख दें, तो हमारी आसानी से समझ में आ जाएगा कि धातु से बनी वस्तुएं चमकदार हैं और कठोर भी हैं। इसी प्रकार लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक इत्यादि से बनी वस्तुओं को अलग-अलग समूह में रखकर हम इनके गुणों को जान सकते हैं। बच्चों, अब हम वस्तुओं के कुछ मुख्य गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिखावट या दृश्यता की। वस्तु दिखती कैसी है? यह दिखावट या अपीयरेंस कहलाता है। जैसे लकड़ी लोहे से भिन्न दिखाई देती है, कागज प्लास्टिक से अलग दिखता है। वस्तु का दूसरा गुण है कठोरता। वस्तु सख्त है या मुलायम, अर्थात अगर वस्तु को आसानी से दबाया जा रहा है या फिर खरोंचा जा रहा है, तो वस्तु मुलायम है, जैसे रुई, स्पंज इत्यादि। और यदि वस्तु को आसानी से दबाया या खरोंचा नहीं जा सकता, तो वस्तु कठोर है, जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि। वस्तु के पानी में घुलने की क्षमता के आधार पर भी वस्तु के गुणों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं,
या पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, विलय कहलाते हैं। जैसे नमक और चीनी पानी में पूर्ण रूप से विलय है, और कुछ पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते वे अविलय कहलाते हैं, जैसे तेल, रेत, मिट्टी इत्यादि। पानी में डूबने और तैरने के आधार पर भी वस्तु के गुण निर्धारित होते हैं। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। जैसे सूखी लकड़ी, पत्ते पानी में तैरते हैं, जबकि पत्थर, सिक्के, चाबी इत्यादि पानी में डूब जाते हैं। पारदर्शिता भी वस्तुओं के गुण को निर्धारित करती है। उन पदार्थों, सामग्रियों जिनसे हमें आर पार दिख जाता है, उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, वायु तथा जल पारदर्शी पदार्थ हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। ये अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे ब्लैकबोर्ड, बर्तन, चारपाई इत्यादि। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसे पदार्थों को पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पॉलीथीन इत्यादि। चुंबकीय गुण के आधार पर भी हम वस्तुओं को अलग-अलग गुणों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों, आपने चुंबक तो देखा ही होगा। ये लोहे से चिपक जाता है और लकड़ी से नहीं चिपकता। जो वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, चुंबकीय कहलाती हैं, और जो नहीं चिपकती वो अचुंबकीय हैं। तो बच्चों, अगली बार जब घर, विद्यालय या कहीं भी आप किसी कमरे में हो, तो वहां की वस्तुओं को देखो और सोचो कि ये किस पदार्थ की बनी है। क्या ये पानी में घुलेंगी या पारदर्शी होंगी, या फिर किसी चुंबक से चिपकेंगी कि नहीं। और फिर वस्तुओं के समूह बनाना शुरू करो और विज्ञान के खेल सीखते रहो। धन्यवाद।